जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास हम लोग मंगोलिया और एशियन टाइगर कंट्री के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जापान के बारे में। सबसे पहले जो जापान का जो कैपिटल होती है वो टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो। जापान का राजधानी जो है वो टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो। बोला जाता है कि यहाँ 66% क्या है? जंगल है। टोक्यो में जापान में 66% क्या है? जंगल है। क्या है? जंगल। इसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जब सनलाइट का जब रोशनी पड़ती है अर्थ पर, यानी कि सन का जब लाइट पड़ती है अर्थ पर, तो सबसे पहले जब अर्थ तो गोल है और अर्थ तो गोल है और जो सूरज निकलती है वो पूरब दिशा से निकलती है, और पूरब दिशा में कौन है? जापान है। इसलिए सबसे पहला जो लाइट पड़ती है वो जापान में पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक सुनामी आते हैं। अब सुनामी इसलिए आती है क्योंकि समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे क्योंकि इसका लेवल भी बहुत ही कम है, मतलब समुद्र तल से लेवल बहुत ही ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए सुनामी का व्यक्त इसको थोड़ा सा करना पड़ता है। फिर भूकंप जो है यहाँ पे बराबर आते रहती है। और यहाँ के एक होकाइडो आइलैंड है। जापान का उत्तर साइड जो है वो होकाइडो आइलैंड है। जापान का जो उत्तरी साइड में वो कौन सा आइलैंड है? होकाइडो आइलैंड। इसे उत्तरी द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। इस होकाइडो आइलैंड में समुंदर के अंदर बुलेट ट्रेन चली थी। कौन सा ट्रेन चली थी? बुलेट ट्रेन। अब सोच लीजिए जापान इतना आगे है, समुंदर के अंदर से बुलेट ट्रेन गुजार रही है। कौन? जापान। ये अभी 2050 में जी रही है। कितना में जी रही है? 2050 में। और भारत 2025 में। हम लोग से 25 साल ये कौन आगे है? कौन? जापान। यहाँ एक क्यूराइल आइलैंड है, क्यूराइल आइलैंड। जबकि जापान और रसिया के बीच में आपस में इस आइलैंड को लेकर चर्चा बनी रहती है कि क्यूराइल आइलैंड जो है कभी रसिया कब्जा करना चाहता है, कभी जापान। लेकिन जापान का नजदीक में कौन सा? क्यूराइल आइलैंड। और रसिया चाहता है कि ये मेरा है, लेकिन जापान इसको देना नहीं चाहता है। ठीक है। और ये एक हिरोशिमा एक जगह है, एक नागासाकी। इसमें अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु हमला किया था। कहाँ पे? हिरोशिमा में। और हिरोशिमा को पूरा ध्वस्त करके रख दिया था। और नागासाकी के यहाँ पे 6 अगस्त को और यहाँ पे 9 अगस्त को, यानी कि 3 दिन बाद। और उसी ईयर में 1945 और 1945, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को, एक लिटिल बॉय नामक और एक नागासाकी में गिरा दिया गया था 1945 में। ठीक है। और क्यूसी द्वीप, वहां पे एक क्यूसी द्वीप है, उसमें नागासाकी में उसी पर हमला किया था। एक होन्सु है, होन्सु आइलैंड, जो पेट्रोल के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। पेट्रोल अधिक उत्पादन करने वाला जो नाम है जापान में, उसका नाम है होन्सु आइलैंड। कौन सा नाम है? होन्सु आइलैंड। जबकि ओसाका जो है, ओसाका मैनचेस्टर ऑफ जापान का नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत के मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहते हैं। वैसे जापान का मैनचेस्टर ओसाका में। कहाँ है? ओसाका में। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेटा प्रोटोकॉल लाया गया था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बहुत बढ़ जाने के कारण यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल लाया था 1997 में। कितना लाया था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सके। उसके बाद यहाँ पे एक नगोया है, नगोया स्टेट शहर है, जो जापान का डेट्राइट वाहन उद्योग माना जाता है। ठीक है। हम लोग मालदीव से लेकर जापान तक चर्चा किए थे। सबसे पहले मालदीव, उसके बाद श्रीलंका को पढ़े थे, भारत पाकिस्तान। भारत को अलग टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें स्टेट के बारे में भी जानकारी थोड़ा सा लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान पढ़े थे, अफगानिस्तान पढ़े थे। उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, तैमूर लिस्ट के बारे में चर्चा नहीं किए थे, लेकिन तैमूर लिस्ट एक छोटी कंट्री है, तैमूर लिस्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, उसके बाद हम लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उसके बाद ताइवान और चाइना को देखे थे। आज हम उसके बाद कल के क्लास में हम लोग मंगोलिया को पढ़े थे, एशियन टाइगर को पढ़े। आज हम लोग जापान को भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है। ये जापान का इतना सारा है। सबसे पहले फिर से एक बार देखते हैं। 66% जंगल पाया जाता है यहाँ पे। 66 मतलब एरिया वाइज में 66% जंगल है। ठीक है। उगती हुए सूर्य का देश कहा जाता है इसे, क्योंकि सूरज की जो रोशनी पड़ती है सबसे पहले जापान में पड़ती है। और हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश है पीपी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोल है। कैसा है? गोल है। और गोल है, पूरब दिशा पे जो लाइट आती है सबसे पहले उस स्टेट पर पड़ती है जहाँ पे जो पूरब दिशा के और है। और क्योंकि रसिया का भी पार्ट पड़ता है, लेकिन रसिया का उतना पार्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रसिया से आगे थोड़ा जापान है, इसी कारण जापान पर पड़ता है। ठीक है।
और जापान एक जनसंख्या भी कम है और एक छोटा आइलैंड में पॉपुलेशन को नियंत्रित रखता है। और यहाँ पे एक होक्काइडो आइलैंड है, सबसे पॉपुलर आइलैंड होक्काइडो आइलैंड है, जो समुद्र के अंदर क्या चलाती है, बुलेट ट्रेन चलाती है। और यहाँ एक क्यूराल आइलैंड है, क्यूराल आइलैंड हमेशा इंटरनेशनल पर बनी रहती है, क्योंकि रसिया से विवादित है। क्या है, रसिया से विवादित है। और हिरोशिमा अमेरिका गिराया था बम, लिटिल बॉय नामक। उस बम का नाम था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम से बना हुआ था। कितना में गिराया था, 6 अगस्त 1945 में गिराया था, 6 अगस्त 1945 है ना। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 और क्यूशो आइलैंड पर गिराया गया था। यहाँ पे एक होन्शु आइलैंड है, जो पेट्रोल के लिए उत्पादक माना जाता है। अब पेट्रोल के लिए उत्पादक क्यों है, क्योंकि समुद्र के किनारे है। अब जितना भी आप देखे होंगे कि वर्ल्ड मैप में जितना भी, या फिर अपना वर्ल्ड मैप में देखे होंगे कि आपके मतलब जो भी समुद्र के किनारे है वो अधिकतर पेट्रोल का उत्पादन अधिक करते हैं। अब हम लोग का पेट्रोल का उत्पादक वाला जो राज्य है हम लोग का स्टेट में, एक एक हम लोग का ये गुजरात वाला कचकरन हो गया एक साइड, और एक गुजरात का रन हो गया, एक पूर्वोत्तर साइड में हो गया, और एक महाराष्ट्र वाला एरिया में कुछ पार्ट में। लेकिन पेट्रोल उत्पादक राज्य में उतना नहीं, क्योंकि समुद्र के किनारे माना जाता है। ठीक है। और जो हम लोग का भारत का दमन और दीव वाला एरिया है उसमें भी थोड़ा सा देखा जाता है पेट्रोल उत्पादक। बाकी बात गैस भी है, गैस का भी चर्चा हम लोग अलग टॉपिक में करेंगे। ठीक है। अब इसे ओसाका जो है, मैनचेस्टर ऑफ जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ओसाका को। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई थी जापान में। ठीक है, जापान में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई थी, इसलिए 19